दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ सीमा हैदर केस पर आपको अपडेट देने के लिए। सबसे पहले बता दूं, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ आज अपने घर यानी कि हल्द्वानी में। और इससे पहले मैं उत्तराखंड अपने पुश्तैनी गांव में थी, जहां से आपको जैसे भी पॉसिबल हो रहा था इस मैटर पर आपको जानकारी दे रही थी। इस बीच काफी लोगों को पता नहीं है कि क्या ट्रेजेडी हुई और बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पुश्तैनी गांव से फाइनली यहाँ पे आ चुकी हूँ और अब लगातार सीमा हैदर केस पे आपको अपडेट देती रहूंगी। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कि जिस तरीके से मोबिन मलिक सर लगातार सीमा हैदर की धज्जियां उड़ा रहे, नेपाल पशुपतिनाथ जाकर जो इसने झूठ बोला था, इसके झूठ का खुलासा कर रहे हैं लगातार। और जिस तरीके से पब्लिक को हर एक अपडेट दे रहे हैं, किस तरीके से सीमा हैदर झूठ पर झूठ परोसती आई है अब तक। जो इसके चहेते हैं, जो अब तक कह रहे थे कि इसको खाली बेकार में फंसाया जा रहा है, तो वो लोग अभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे हम कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल मोबिन मलिक सर इस पर लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसने जो कारनामे किए उनका काला चिट्ठा लगातार खोलकर पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने इसकी एक एक सच्चाई पब्लिक के सामने रख दी है, लोगों से पूछकर वहां पशुपतिनाथ, क्योंकि मैं नेपाल में थी तो मुझे अच्छी तरीके से पता है पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती है, ये चीज मैंने बताया भी था। लेकिन मोबिन मलिक सर ने प्रूफ के साथ वो सारी चीजें यहाँ पे रख दी है। जो चिल्ला कर सोशल मीडिया पे बकवास करती थी कि मैंने पशुपतिनाथ मंदिर पर शादी की है, अब इसका सच मोबिन मलिक सर ने खींचकर पब्लिक के सामने रख दिया है। हर एक व्यक्ति से, पंडित से लेके साधारण व्यक्ति से लेके एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, सारे इंटरव्यू उनके लेके यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिलहाल सीमा हैदर अब सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है इसका। मैं एक इसका लाइव देख रही थी जिसमें बोल रही थी आजकल मीना जी नहीं है तो मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। इस बीच में इसको देख नहीं पाई तो मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है किस बारे में कह रही कि मीना जी कहाँ है क्या है। फिलहाल इसके जो पब्लिक के से कमेंट आते हैं तो उससे तो इससे ऐसे ही डूब मरना चाहिए। फाइनली मैं आज आई हूँ, रात के बज चुके हैं लगभग 10 और इस पर अपडेट देना बहुत जरूरी है। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 150 किलोमीटर ट्रेवल करके आई हूँ और पहाड़ी रास्तों से, और मैंने आपको पहाड़ का भी ब्लॉग दिखाया था। जरूरी है कि इसकी धज्जियां जो इसने उड़ाई है ना, जैसे समाज को धोखा दिया, जैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती आई है, इसको यहाँ पर सोशल मीडिया पे ही इसकी असलियत लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इस मैटर पर बोलते हैं। फिलहाल ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। इसने वो सारी हदें पार की है जो ये हमेशा पार करती आई है। अब ये लप्पू के एक परिवार के साथ आ रही थी जिसमें बबीता रानी बहुत उछल रही है और इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए थे कि बबीता रानी को भी जेल होनी चाहिए। तो मोबिन मलिक सर, मैं जानती हूँ आप वीडियोस देखते हैं, और बबीता रानी के लिए भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा जो गुनहगार है, जिम्मेदार है, लप्पू का परिवार है जिसने इनलीगल घुसपैठी को भारत में अपने घर में रखने की अनुमति दी। ये बेल पर छूटी है, इसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जो इनलीगल व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, जो बेल पर छूटा है, जिसकी कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों की धज्जियां लगातार उड़ा रही है, भारत के कानून को लगातार तोड़ रही है। बहरहाल गुलाम हैदर भाई बहुत जल्दी इंडिया आने वाले हैं। 10 तारीख को अगर गुलाम हैदर बाय द वे नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है पहुंच जाएंगे। अगर नहीं भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, कुछ समय और ये वो करेंगे, उसके बाद तुरंत इसका जो शिकंजा है इस पर कस चुका होगा। ये जो नाचती है, जो ठुमके लगाती है, ये अपने आप को दिखाती है भोली बेचारी तमाम, तो इसकी सारे परखच्चे उड़ के इसकी जो अंदरूनी जो चीजें होती ना वो निकल कर बाहर आ गई। इसका केवल फ्रस्ट्रेशन है, डर है, और ये जो दिखाती इसके चेहरे की हवाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस महिला को कितना खौफ मोबिन मलिक सर ने दे दिया है। जो कहती थी ना मेरा भाई एपी सिंह शेर है शेर है शेर है, आज वो चूहा बनकर किसी बिल में घुस चुका है। उसकी हिम्मत नहीं हो सामने आ सके क्योंकि भारत की जो जनता है पूरी तरीके से हाथ धो के भगौड़ी के पीछे पड़ चुकी है, सीमा हैदर के पीछे पड़ चुके हैं। गुलाम हैदर भारत आने वाला और भारत आते ही गुलाम हैदर को बच्चे सौंप दिए जाएंगे। वही खौफ इसके चेहरे पर देखकर हम भारतीयों को सुकून मिलता है। जो लोग, कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं कि आपको क्या चूल मची, क्या दिक्कत है इससे, तो बेटे भारत की जमीन पे, धरती पे है ना, तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम गंदगी को नहीं रख सकते क्योंकि हम इंडियन से हैं और हम इस गंदी नाली का जो कीड़ा है हमारे भारत में गलती से आ गया है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। फिलहाल जो लप्पू है उसकी शक्ल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बैंगन होता है ना, बैंगन उसे चूल्हे में भूनने के बाद निचोड़ दिया जाता है, उसका छिलका निकाल दिया जाता है, उसका अंदर का मटेरियल निकाल दिया जाता है, बाकी जो फालतू रॉ मटेरियल बच जाता है
वही लप्पू के अंदर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लप्पू की जो है शकल वो सड़ा हुआ, जो पाकिस्तान कहता है मरा हुआ चूहा, सड़ा हुआ चूहा, तो उससे कम भी नहीं है। फिलहाल जो ये व्यक्ति है जिसने भारत में एक ऐसी इनलीगल घुसपैठी को घुसाया है, तो हमारा कानून कभी भी इसे इस तरीके के इनलीगल तरीके अपनाने पर इसको माफ नहीं करेगा। कानून जो इसने लगातार धज्जियां उड़ाई उसे तोड़ने पर इसे कभी माफ नहीं करेगा। भगोड़िक का मकसद क्या है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो भारत में से लेके आया है, और इसका मकसद क्या है, सिर्फ प्यार में कोई व्यक्ति नहीं आता, प्यार में कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ती, प्यार में कोई औरत मुल्क नहीं छोड़ती। बहरहाल मैंने अपने उत्तराखंड के कई वीडियोज इसमें डाले, जिसमें मैंने घर घर जाके महिलाओं का इंटरव्यू लिया, और कई वीडियो जैसे जो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली में जो शौक हुआ था, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों की एक साथ डेथ हुई थी, उस वजह से कई चीज़ें ऐसी मैं नहीं रख पाई, और कई लोगों की लाइफ को भी ज्वाइन नहीं कर पाई। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे मेरे पास, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे फैमिली में दुखद घड़ी थी, तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और फिलहाल सीमा हैदर की बैंड बजाने के लिए भारत की पब्लिक सड़कों पर उतरने को तैयार है, लेकिन हमें भरोसा है अपने कानून पर। कहते ना हमेशा सच के साथ अड़े रहो, सच का साथ दो, क्योंकि जो ये भगोड़ी कर रही है पब्लिक के सामने, जनता के सामने एक एक चीज़ आ चुकी है, और जो रही बच्ची चीज़ें हैं वो भी सामने आएंगी। और गुलाम हैदर जैसे भारत आएगा, इसको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये जिस तरीके से गंदगी मचा रही है भारत में, इसको अब जगह नहीं मिलने वाली भारत में। फिलहाल लप्पू की जो अम्मी है, माँ, फिर से कूद कर सोशल मीडिया पे आ गई, फिर से इसके साथ आ गई, और इसका मकसद एक ही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले गए हैं, तो लप्पू की माँ का मुंह बंद करने के लिए इस भगोड़ी ने 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाले थे। इसके बदले में उसके ठुमके भी सहती है, वो अपनी बेइज्जती भी सहती है, और अगर इसे नेत्रपाल उलझुल करे, फेंके कूटे, तो वो भी बर्दाश्त करती है। ये पब्लिक की गालियां भी सहती है। तो सोचिए, पैसा इन लोगों के लिए कितने मायने रखता है, इनकी इज्जत, ये समाज की बेइज्जती, अपने देश की धज्जियां भी उड़ाने को उतारू हो जाते हैं। लप्पू की माँ 2 लाख के चक्कर में अपना मुंह बंद करके आज भी ठुमके लगा रही है, और जिस सीमा हैदर की उम्र से कम लप्पू की माँ है, लेकिन ये मजबूर है क्योंकि 2 लाख रुपए के एवज में ये उसको झेल रही है। फिलहाल नेत्रपाल का पता नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को मारकर भगा दिया केवल नशे के चक्कर में, तो वो किस हद तक जा सकता है, सोचिए जरा। फिलहाल जिस तरीके से भगोड़ी लगातार भारत की बेटी बहनों को टारगेट कर रही थी, आजकल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसको बड़ा मुश्किल दौर पर फंस चुकी है पेच में। कहते ना, आंखें कुआं पीछे खाई जाए तो जाए कहाँ, ये ऐसी इसकी कंडीशन हो गई। इसके भाई जी नजर नहीं आ रहे, और कोई तिकड़म जरूर भिड़ा रहे होंगे, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में वो एक बार एंट्री मार देते हैं ताकि अपने अंदर का वो निकाल दे, लेकिन उनके चेहरे से आप समझ सकते हैं कि वो बंदा कितना मजबूर, असहाय, परेशान है। फिलहाल भगोड़ी की धज्जियां उड़ चुकी है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ गुलाम हैदर आ रहा है, दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर इसके पीछे पड़ चुके हैं हाथ धो के, तीसरी तरफ भारत की जनता इसे नोच कर खाने को तैयार है। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने कौन सी गलती कर दी। इसलिए कहती ना सोशल मीडिया पे, आखिर मेरी गलती क्या है, मैं एक औरत हूँ, मैं मजबूर हूँ, असहाय हूँ, अपने लिए बोलती है। अबे तू इतना तो समझ, तूने किया क्या है। जब तुझे यही नहीं पता तो तू पब्लिक से क्या सवाल करती है। पब्लिक तो सबसे जान चुकी है, पब्लिक को सब पता है तूने क्या किया है। तुझे तो खुद पता नहीं तूने क्या किया है, तेरे खुद के पास जवाब नहीं है। तू कल के दिन अपने बच्चों को क्या जवाब देगी जब भारत में तुझे जेल में ठूसा जाएगा, बच्चों को गुलाम हैदर को सौंप दिया जाएगा, तब तू तिल तिल सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि तूने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तब तेरा जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। जो तू कहती है आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मैंने किया क्या है, तो तेरी गलती कई बार बता चुकी है, फिर भी बता दूं, भारत में घुसना तेरी सबसे बड़ी गलती है। भारत के कानून को कमजोर समझना तेरी सबसे बड़ी गलती है। भारत के लोगों को कमजोर समझना तेरी सबसे बड़ी गलती है। भारत की उस धरती पर पैर रखना और उस धर्म को अपमान करना और अपने मोमडन बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का जो ढोंग तू करती है, वो तेरा सबसे बड़ा अपराध है। इसको कभी भी माफ नहीं करेगा, ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट माफ करेगी, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट माफ करेगी, क्योंकि तुझे अच्छी तरीके से पता है पाकिस्तान जाएगी, तूने अपने देश विरोधी नारे लगाए तो भी तुझे सजा मिलनी है। अब एक सवाल ये भी आ रहा था कि क्या भगोड़ी
यहाँ सजा काटने के बाद नेपाल भी जाएगी। बहुत सारे सच और आने बाकी है दोस्तों, वीडियो लंबा आ जाता है और जरूर आपको आगे का अपडेट दूंगी। फिलहाल मैं पहाड़ से थक के आया हूँ, लेकिन अपडेट देना जरूरी था, तो मैं रात में ही वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा अपने ससुराल में थी, इस तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि भाई हम भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग हैं, इस तरीके का नाच गाना नहीं कर सकते, तो हमारी थोड़ी मजबूरियाँ थी। अब मैं आ चुकी हूँ तो लगातार इस पर अपडेट दूंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा समाज में अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।